तो है गाइस, आज की मूवी है बैक टू द आउटबैक और इस मूवी में कुछ स्पेशल एनिमल कैरेक्टर्स का यूज़ किया गया है, जिसमें पहली है स्नेक जिसका नाम है मैंडी, जोई, नाइजेल, फ्रैंक एंड प्रीटी बॉय जो है ग्वाला। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है ऑस्ट्रेलियन जू से, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे घूमने के लिए आए होते हैं। जू में बहुत सारे क्यूट एनिमल, वहीं कुछ डेंजर एनिमल्स भी हैं। तो मूवी में एक शो स्टार्ट होता है, जिस शो में जैस हंटर और उसका बेटा होता है। जैस जो है क्रोकोडाइल, इसका नाम होता है जैकी आंटी, तो उसको कंट्रोल करना दिखाता है और फिर इसके बाद में सभी एनिमल्स को एक एक करके दिखाने लगता है। वहीं मैंडी अपने बॉक्स में बैठे देख रही होती है और वो बहुत एक्साइटेड होती है अपने पहले शो के लिए। बाहर आते ही लोग उससे डर जाते हैं, ये देख के बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि जब मैं जाऊंगी तो लोग मुझसे खुश होंगे, मगर यहाँ सभी उदास थे। तभी शो ख़त्म हो जाता है और सभी को अपने कैबिन में भेज दिया जाता है। यहाँ पे प्रीटी बॉय पूरी दुनिया में छाया होता है, लोग उसको बहुत ही पसंद कर रहे होते हैं। और इसके बाद में सब लोग अपने कैबिन में पहुँच कर के उदास होते हैं कि आज का पहला शो मैंडी का ख़राब हो गया है। फिर मैंडी को जो है खुश करने के लिए उसे पूछने लगते हैं कि तुम्हारे बचपन की कोई बात बताओ, तो वो अपनी माँ की लोरी सुनाने लगती है। वहीं पर क्रोकोडाइल जैकी आंटी होती हैं, वो मैंडी को समझाती हैं कि कोई नहीं, ये पहला शो है, ऐसा होता रहता है। और फिर वो अपने आशियाने के बारे में बताने लगती हैं। तभी मैंडी से कहती है कि हम लोग एक दिन अपने आशियाने की तरफ ज़रूर जाएंगे, और कह कर के सब लोग सो जाते हैं। फिर सुबह होती है और वहाँ पर जैक द हंटर का बॉय बेबी आता है, जो कि सबको जगाता है और शो की स्टार्टिंग हो जाती है। वहाँ पर गलती से जैक का जो बेटा होता है वो एक रस्सी से बंध जाता है और वो पूल में गिर जाता है। जैसी आंटी देख कर के उसको बचाने जाती हैं और बचा भी लेती है। यहाँ सभी लोग ये चीज़ देख कर के बहुत घबरा जाते हैं कि ये तो एनिमल है और ये खा जाएगी। यहाँ पे सभी लोग उदास होते हैं ये देख कर के कि सबको गलतफहमी हो गया है, और इसी गलतफहमी में जैसी आंटी को ये लोग दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ सभी एनिमल्स बहुत उदास होते हैं। जैस वहाँ गुस्से में होता है। इसके बाद में मूवी शिफ्ट होती है जैस के घर, जहाँ पर उसका बेटा बहुत उदास होता है और कहता है कि ये सब मेरी गलती है। तो जैस हंटर बोलता है नहीं, ये बेटा तुम्हारी गलती नहीं है, ये सारे जानवरों की गलती है, और ये कहकर इन्हें कहानी सुनाने लगता है और सुला देता है। यहाँ पर सभी लोग अपने कैबिन में बहुत ही मिस कर रहे होते हैं जैसी आंटी को, और उनको बहुत याद कर रहे होते हैं। तभी मैंडी कहती है कि हम लोग हमेशा ज़िंदगी भर ऐसे ही पड़े रह जाएंगे, हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। मगर यहाँ पर नाइजेल जो होता है बहुत ही परेशान होता है, कहता है नहीं नहीं, हम लोगों को यहाँ से नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर सभी लोग आखिर में मान ही जाते हैं और ये लोग अपने आशियाने की तरफ निकल लेते हैं। यहाँ रात में ही ये लोग चोरी छुपे जू से भाग ही रहे होते हैं कि वहाँ पर पेड़ पर जो है प्रीटी बॉय बैठ कर के विंड चैन बजा रहा होता है। मैंडी के बहुत मना कर नहीं मानता। वहीं नाइजेल आता है और डंक मार देता है, जिससे कि प्रीटी बॉय थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। यही चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड हो रही होती है और प्रीटी बॉय दीवार के उस पार गिर जाता है। सभी एनिमल्स दीवार कूद करके चले जाते हैं और उनको दिखता है कि वो लोग अपनी आसानी की तरफ पहुंचे हैं। तभी देखते हैं कि नहीं, ये तो शहर है, और फिर ये लोग नदी पार करने का फैसला करते हैं। वहाँ चिड़िया का घोंसला पाकर के लोग जाने लगते हैं। आसमान की तरफ देख के मैंडी कहती है ये क्या है, तो नाइजेल कहता है ये डैंड्रफ है, जो कि इंसानों के बाल खुजलाने से नीचे गिरता है और आसमान में जाके चमकने लगता है। इतनी देर में वहाँ शार्क आ जाता है, जिससे वो लोग डर जाते हैं। शार्क आके हंसते हुए उनको डरा देता है और कहता है तुम लोग क्या जू से भागे हो? तो कहता है हाँ। तो वो कहता है कि तब तो अच्छी जगह आए हो। कहते हैं कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है कि हम लोग अपने आशियाने की तरफ जा रहे हैं। तो कहता है अच्छा। फिर शार्क बताता है कि वो एक सीक्रेट एजेंट है और कहता है कि तुमको मैं एक सीक्रेट बताऊंगा, जिससे कि तुम लोग अगर इसको बोलोगे तो तुम्हारी हेल्प के लिए वहाँ सहायता आ जाएगी। और बताता है कि मैं हूँ अगली, तुम हो अगली, भूल जाओ सब अगली पिछली, अगली ही है ब्यूटीफुल असली। ये बता करके उनको ले जाने लगता है। यहाँ जू में सबको पता चल जाता है कि सारे एनिमल्स वहाँ से भाग गए हैं। जैसे द हंटर डिसाइड करता है कि सभी एनिमल्स को पकड़ के लेके आएंगे। यहाँ शार्क ने सभी जानवरों को शहर के किनारे छोड़ दिया था ला करके, और बताता है कि शहर के उस पार जाओगे तो तुम्हारा आशियाना मिल जाएगा। यहाँ प्रीटी बॉय सबको बताता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, मुझे वापस जू जाना है, और वो उनको छोड़कर अकेले जाने लगता है। लेकिन शहर के लोगों को यह पता चल जाता है कि अगली एनिमल्स के काटने की वजह से प्रीटी बॉय पागल हो चुका है और उसको मारने के लिए सब दौड़ने लगते हैं। सभी जानवर इकट्ठा हो जाते हैं और मैंडी सीक्रेट कोड बोलती है और सीक्रेट एजेंट उन्हें बचा लेते हैं। तभी सभी जानवर गटर के नीचे आ जाते हैं और जो सीक्रेट एजेंट होती है वो स्पाइडर होती है और फ्रैंक का उस पर दिल आ जाता है।
और पानी की सहायता से उस गटर से वो सब बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जैक से बचने के लिए वो सब एक लड़की के पीछे आकर छुप जाते हैं, जिससे जैक उन्हें ना देख पाए। तभी प्रीटी बॉय को यह बात पता चलती है कि टीवी पे उसकी अंतिम विदाई दिखाई जा रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है स्कूल की तरफ, जहाँ पे सभी जानवर एक लैब में जाते हैं और वहाँ पे 2 मेंढक पिंजरे में कैद होते हैं, जो कि एक लवर होते हैं। लेकिन उनकी मैंडी हेल्प करती है और उन दोनों को आज़ाद कर देती है, जिससे खुश होकर के वो दोनों जंगल के लिए बस का रास्ता बताते हैं और सभी जानवर जाकर के उस बस में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ जैस आ जाता है और जैस उनका पीछा करने लगता है, जिससे जो जानवर घबरा करके बस के अंदर आ जाते हैं और बच्चे उनको देख के खुश होते हैं और फिर उसके बाद वो सभी घबरा जाते हैं क्योंकि वो सब अगली होते हैं। तभी वहाँ एक लड़की होती है जो उनकी हेल्प करती है और उनसे कहती है आप शांति से बैठे रहो, मैं नहीं तुम लोगों को बताऊंगी। तभी जैस बस में आ जाता है और प्रीटी बॉय को दिखाता है कि कभी ये बहुत क्यूट था, लेकिन अगली एनिमल्स के काटने की वजह से ये जंगली हो चुका है और उसको बस के बाहर फेंक देता है। और जैस के बस से उतरते ही वो लड़की मैंडी की हेल्प करते हुए उन लोग को बस के बाहर निकाल देती है, जिससे मैंडी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको लगता है कि अब तो हम इतनी भी अगली नहीं हैं। तभी प्रीटी बॉय को बचाने के लिए वो सब जाते हैं और खाई के नीचे गिर जाते हैं और फिर जैस भी वहाँ आता है और जैस भी खाई में गिर जाता है। लेकिन जैस उन जंगली जानवरों को देख करके उनको पकड़ने की कोशिश करता है और मैंडी को पकड़ भी लेता है। प्रीटी बॉय ना चाहते हुए भी उसको सीक्रेट कोड बोलना पड़ता है, जिससे सीक्रेट एजेंट वहां आ जाते हैं और मैंडी को बचा लेते हैं। फिर जैस का बेटा नीचे रस्सी फेंक के जैस को ऊपर खींच लेता है और फिर उसके बाद जैस का बेटा पूछता है कि आपने उनसे लड़ाई क्यों नहीं करी। तब जैस बताता है अपने बेटे को कि आज तक उसने अभी तक एक भी जानवर नहीं मारा है और ना ही पकड़ा है। अभी तक वो एक हंटर की नकल कर रहा था, लेकिन अब वो सभी जानवरों को पकड़ेगा और उन्हें जू वापस लेके जाएगा। और उन सभी जानवरों को पकड़ने के लिए जैस वहाँ से निकल जाता है। और आगे की मूवी मेरे साथ, यहाँ पर सभी एनिमल्स अपने आशियाने की तरफ निकल लेते हैं। यहाँ जैस जाकर के होटल में सबको इकट्ठा करता है। तभी यहाँ एनिमल जो है सारे के सारे अपने आशियाने की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे प्रीटी बॉय की तरह ही दिखने वाली एक फैमिली बैठी है। तो प्रीटी बॉय उनको छोड़ करके वहाँ पर जाके बैठ जाता है उनके साथ। मैंडी आगे बढ़ती है और उन लोगों का आशियाना आ जाता है। वहाँ वो लोग पहुँचे ही होते हैं कि तभी वहाँ जैस थोड़ी देर के अंदर ही वहाँ उनको पकड़ने के लिए पहुँच जाता है। उनको बहुत पकड़ने की कोशिश करता है और फिर फाइनली उनको पकड़ ही लेता है। पकड़ने के बाद में उसको जार में बंद करके अलग अलग करके उनको गाड़ी में रख लेता है। यहाँ जैस हंटर के बेटे को ये रियलाइज़ होता है कि एनिमल्स बहुत ही अच्छे होते हैं और फिर वो उनकी हेल्प करने के लिए सोचता है और जार को धक्का दे देता है, जिसमें से मैंडी का जार गिर जाता है और मैंडी बच जाती है। बाकी गाड़ी में ही साथ में चले जाते हैं। मैंडी बहुत ही कोशिश करती है उनको बचाने के लिए और अपने साथियों से कहती है कि उनकी हेल्प करो, मगर कोई नहीं सुनता। फिर तभी वहाँ पे प्रीटी बॉय आता है और कहता है कि मैं चलूँगा बचाने के लिए। और फिर वो लोग छुपते हुए एक कारखाने में पहुँचते हैं, जहाँ से वो लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेते हैं और यहाँ उनका पीछा करते हुए आ जाते हैं। वही गैरेज में सबको पता चल जाता है कि यहाँ से गाड़ी गायब है। वहीं पर मैंडी जो है जोई को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं और वहाँ का उसके कांच को फोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं टूटता। तभी नाइजल अपने पावर से उसको तोड़ देता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं पे प्रीटी बॉय बाइक लेके आता है और सभी को उस पर बैठा के एक दूसरे रास्ते से भागने लगता है। वहीं सारे एनिमल्स आकर के उन सबकी हेल्प करते हैं और गाड़ी खाई की तरफ जाने लगती है और एक बड़ा सा पत्थर आता है जिससे बस नीचे चली जाती है। वहीं पर सारे लोग जैस को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। मैंडी वहाँ पर जैस के हाथ पे बंधे हुए चमड़े से अपने दांतों को फंसाती है और प्रीटी बॉय उसको पकड़ करके जैस के बच्चे को बचा लेते हैं। वहीं जैस बहुत खुश होता है और उसको रियलाइज़ होता है कि उसने एनिमल्स को बहुत गलत समझा और इसके बाद उनको गले लगाता है और अपनी गलती को मानता है। और फिर इसके बाद में दिखाता है कि जैस कैसे मैंडी को अपने पास लेके आया था।
उसके बाद में ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग कहाँ जाएंगे। फिर अपने साथियों से पूछते हैं और वहीं पर वही मेढक आता है जो उनको बताता है कि तुम्हारी जैसी आंटी हमारी लीडर है और हम लोग तुम्हारा ध्यान रख रहे थे। तो आज की मूवी आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और ऐसी और वीडियो को पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।